खुदावन यीशु मसीह के नाम की खुदावन यीशु आप सबको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। हालेलुया। खुदावन यीशु आप सबको बहुत सारी आशीष और बहुत सारी बरकत दे। आप खुश रहें, आप आनंदित रहें और परमेश्वर की दया आप सबके ऊपर होती रहे। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जिन्होंने हमें आज का दिन ये सुंदर समय दिया है। थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हम सबको संभाल कर रखा है, अच्छी सेहत में रखा है, तंदुरुस्ती दी है, आशीष दी है। हालेलुया हालेलुया। आनंद दिया है, शांति दी है। प्रभु का धन्यवाद हो। ओ अपने हाथों को उठाकर जोर से प्रभु के लिए ताली बजा सकते हो आप। हालेलुया। यस, थैंक यू जीसस। ये केवल परमेश्वर हमारे लिए कर सकता है ना? केवल ये परमेश्वर हमारे लिए कर सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो। ये लास्ट वीरवार को थर्सडे मीटिंग में प्रभु की सेविका एक वचन कह रहे थे। एक वचन उन्होंने शुरू किया जिसमें ऐसे लिखा था कि मनुष्य में उद्धार करने की शक्ति नहीं है, तुम्हें बचाने की शक्ति नहीं है, तुम्हें छुटकारा देने की शक्ति नहीं है, पर धन्य वह हैं जो यहोवा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। क्योंकि जिसमें उद्धार करने की शक्ति है, जिसमें बचाने की शक्ति है, जिसके अंदर छुड़ाने की शक्ति है। हालेलुया। धन्य है वह लोग जो यहोवा परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं। आमीन। सो क्या ही अद्भुत वचन है कि मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखने वाला व्यक्ति शर्मिंदगी को झेलता है, पर जो जीवित परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है वह बहुत सारी आशीष को पाता है। आमीन। वह बहुत सारी आशीष को पाता है। वह बहुत सारी आशीष को पाता है। आमीन। और मेरा विश्वास है कि आपका भरोसा जीवित परमेश्वर के ऊपर है। और मेरा यह भी विश्वास है कि यदि आपका विश्वास जीवित परमेश्वर के ऊपर है तो आप बहुत सारी आशीष को पाओगे। आमीन। थैंक यू। खुदावन यीशु का धन्यवाद हो। और मेरे जितने भी ऑनलाइन हमारे भाई बहन हमें देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो। आप जल्दी से शेयर करें ताकि आप इस सेवकाई की हेल्प करें। आप इस यदि आप शेयर करोगे तो आप इस सेवकाई की हेल्प कर सकते हो, ताकि ये दूसरों के पास परमेश्वर का वचन पहुंचे, ताकि दूसरे लोग भी परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा बहुत सारी आशीष और बहुत सारी बरकत को पा सके। इसलिए आप जल्दी से इस सेवकाई की हेल्प कर सकते हो दूसरों तक इस वीडियो को शेयर करके। खुदावन यीशु आपको, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, खुदावन यीशु आपको बरकत दे। आमीन। थैंक यू जीसस। ओके, मैं वचन को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य के अंदर एक बात लिखी है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया को क्या कहता है। क्या आप एक बार फिर से इस वचन को दोहरा सकते हो? क्या भाई लोग आप भी ऊंची आवाज के साथ इस वचन को आपने दोहराना है। शुरू करो। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आमीन। मैंने आपको ये वचन क्यों बोलने के लिए कहा, ताकि आप बोलो और आप समझ पाओ कि ये वचन क्या कहता है। आमीन। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। अभी मेरा वचन शुरू नहीं हुआ, मैं वचन बाद में शुरू करूंगा, पर मैं कुछ आपको कहना चाहता हूं। लिखा है कि जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कान ना भारी हैं, जिनको पता नहीं है कि हालेलुया कहां पर कहना है, आमीन कहां पर कहना है। अब ध्यान से सुना, मैं कुछ इससे भी और गहरी बात आपको बताऊंगा। हालेलुया। एक दिन एक परमेश्वर के दास एक पुलपिट के ऊपर प्रचार कर रहे थे, तो क्या हुआ,
उन्होंने कहा, उन्होंने एक बात कही कि हमारी कलीसिया में स्वयं सो करके एक भाई हैं और पिछले दिनों में उनका निधन हो गया, देहांत हो गया। जब वो ऐसा कह रहे थे तो बीच में एक लेडी ने पता क्या कहा, कहती हालेलुया। आप समझे इस बात को? कई बार हमें पता ही नहीं होता कि कहां किस जगह के ऊपर हमने हालेलुया बोलना है या कहां पर हमने आमीन कहना है। अब मुझे यह बताओ कि आमीन का मतलब क्या होता है? जो हमने परमेश्वर से दुआ में मांगा है वो हमारे लिए, हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए हो गया है। पिछले दिनों में एक बात हुई, पिछले दिनों में एक घटना घटी। अब ध्यान से सुनना, इसलिए वचन कहता है जिसके कान में सुन ले। सुनो, ध्यान से सुनो कि स्टेज के ऊपर खड़ा हुआ व्यक्ति जो क्या आराधना करवा रहा है या किस प्रकार से वो वचन को आपको बता रहा है, वो क्या आपको समझाना चाहता है। हालेलुया। पिछले दिनों में एक घटना हुई, अब सबके सीखने वाली बात है। क्या हुआ, एक परमेश्वर के दास आए और वो परमेश्वर के दास ने एक औरत के लिए उसके विषय में बताया कुछ। उसकी आंखें बंद थी और परमेश्वर के दास ने कहा कि बहन, आपको मन फिराने की जरूरत है, आपको जरूरत है, आपको पश्चाताप करने की जरूरत है। आपके मन में जो भी कुछ चल रहा है, आप उन बातों से पश्चाताप करें, मन फिराएं, तौबा करें परमेश्वर से माफी मांगे। खुदावंद यीशु आपको अनुग्रह देगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। उस औरत ने क्या किया, वो आंखें बंद है उसकी और वो जोर जोर से कह रही है आमीन 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 हालेलुया आमीन। वो कह रहा है कि बहन अब मन फिराओ अपना। वो आंखें बंद करके आमीन 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 बोली जा रही है। मैं हैरान हूं ऐसे लोगों से। हालेलुया। कितने समझे इस बात को? मैं क्या कहना चाहता हूं, आपको मालूम, उस औरत ने मन नहीं फिराया। उसको लगा शायद ये पास्टर ना मेरे लिए गाड़ी की प्रार्थना कर रहा है। कहां आमीन कहना है, कहां हालेलुया कहना है, कहां पर आपको एक सेवक की बात को सुनना और समझना है, पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। जो आपके सामने खड़ा है, आप उसको पहले ध्यान से सुनो कि वो आपके लिए कह क्या रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक समय आया, उसकी ही मूर्खताई के कारण, उसकी मूर्खताई का भुगतान उसके बच्चों को भी भुगतना पड़ा, उसके परिवार को भुगतना पड़ा। अब इस बात को समझो, यहां पर खड़ा हुआ व्यक्ति वो जो बोल रहा है उसके शब्द बड़े मायने रखते हैं। यदि वो आपको मन फिराने के लिए कहता है तो आप मन फिराओ ना। आप उस सेवक से बात करो कि आपने मुझसे ऐसा कहा है, इसका अर्थ क्या है, आप क्या कहना चाहते हो। हालेलुया। इसलिए जब भी आपके लिए कोई कुछ बोले उसको ध्यान से सुनो। कहां पर अपने लिए रिसीव करना है, कहां पर हमने डांटना है, आप सबको ये बातें पता होनी चाहिए। परमेश्वर आपको बरकत दे। मैं सारी कलीसिया से ये कहना चाहता हूं कि कलीसिया, आप परमेश्वर के घर में समय से आएं, आप खुदा के घर में समय से आएं।
यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको बरकत दे, आपको समय से बरकत दे, इसलिए आपको खुदा के घर में समय से आना होगा। मैं ऐसी कलीसियाओं को देखता हूं, ऐसी सेवकाइयों को मैंने देखा है, लोग समय से पहले वो परमेश्वर के घर में आकर प्रार्थनाएं करते हैं। आपने देखा यहां पर जो हमारी टीम है वो सुबह कितनी जल्दी पहुंच जाते हैं। हालांकि जो सभा है वो 10 बजे शुरू होती है, पर जितनी हमारी जो टीम है, कुछ लोगों का समय 8 बजे का है, कुछ लोगों का समय 8:30 बजे का है, कुछ लोगों का समय उससे भी पहले है। पर जिन लोगों को जो जो समय दिया गया है, वो लोग अपने अपने समय के ऊपर परमेश्वर के घर में पहुंच रहे हैं और वो आते हैं और परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं, आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं। क्यों ना आप भी समय से आकर परमेश्वर में प्रार्थनाओं में हिस्सा बने। हालेलुया। क्यों ना आप जल्दी से आकर प्रार्थनाओं का हिस्सा बने। क्यों ना आप जल्दी से आकर दरिया बिछाने का हिस्सा बने। क्यों ना आप जल्दी से आकर कुछ और काम का हिस्सा बने। हालेलुया। हम क्यों लेट होते हैं? हम क्यों देरी से आ रहे हैं? मान लो यदि आपने कोई अपनी ट्रेन पकड़नी है, तो क्या आप देरी से आओगे? क्या आप देरी से स्टेशन में पहुंचोगे? नहीं ना, आप जल्दी पहुंचोगे ताकि ट्रेन निकल ना जाए, ताकि हम जल्दी से हम बैठ जाए। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियजनों, जल्दी से परमेश्वर के घर में आओ। दाऊद कहता है, मैं खुश हुआ जब मुझे कहने लगे कि आओ यहोवा के घर चले। वो खुश हो गया, वो आनंद से भर गया। इसी तरह जब आप खुदा के घर में आओ तो आनंद के साथ परमेश्वर के घर में आओ, जल्दी से परमेश्वर के घर में आओ और परमेश्वर के काम में, उसकी सेवा में हिस्सेदार बनो। दरिया बिछाने में हिस्सेदार बनो, साउंड में हिस्सेदार बनो, प्रार्थनाओं में हिस्सेदार बनो, और बहुत सारे काम है यहां पर, आप उसका हिस्सा बन सकते हो, ताकि इससे परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। और जब उसकी महिमा होगी, वो आपकी भी महिमा बढ़ाएगा, वो आपको भी आशीष देगा। हालेलुया। जब वो आपके अंदर ऐसा जुनून देखेगा, तो वो आपको बहुत सारी आशीष देगा। हालेलुया। आमीन, आमीन। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया। खुदावंद यीशु आपको बरकत दे। आइए हम आगे वचन में चलेंगे, उससे पहले हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस। महान परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूं। अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु। जैसे समय है परमेश्वर आपके वचन का प्रभु होने देना प्रभु, एक एक के हृदय को तैयार करें, एक एक के जीवन को तैयार करें, कि जो वचन यहां पर हमारे बीच में जो खुलने वाला है, होने देना प्रभु, तमाम लोग आशीष पाएं। आपका वचन एक एक के जीवन में अद्भुत रीति के साथ कार्य करे, और एक एक की जिंदगी में प्रभु एक बड़ा कार्य होने पाए प्रभु। एक आज के वचन के द्वारा लोग आशीष को पाएं, और प्रभु आपके वचन को ध्यान से सुने और गहराई से समझने पाए कि परमेश्वर आपका वचन हमें क्या बताना चाहता है। अपने लोगों को बरकत दे। आइए हमारे मध्य में खुदावन आशीष दीजिए। बोलने वाला मैं नहीं, बल्कि आपका आत्मा, और तमाम लोग आशीष पाएं। मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम जल्दी से हम लूका की किताब खोलेंगे। लूका रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय हम जल्दी से खोल लेंगे। थैंक यू जीसस। हम जल्दी से लूका रचित सुसमाचार, यदि जितने भी ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, यदि आपके पास भी परमेश्वर का कलाम है, तो आप भी जल्दी से लूका रचित सुसमाचार खोलें, उसका 10 अध्याय। परमेश्वर आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप जल्दी से खोल लें और आप आगे देख सकते हो। जिन्होंने खोल लिया वो आप आगे देखें। थैंक यू जीसस। आइए हम सब आगे देखेंगे। परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष देगा, और परमेश्वर आज आपके हाथ में एक लाठी देने वाला है। आमीन। ताकि आप लोग उसको चला सको।
हालेलुया। आपको मालूम परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि शैतान भूखे शेर के नाई घूम रहा है कि किसको फाड़ खाए। शैतान भूखे शेर के नाई, कलीसिया हम वचन को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। शैतान भूखे शेर के नाई घूम रहा है कि वह किसको फाड़ खाए। पर मैं आज सबसे पहले एक विश्वासी लोगों की कमी बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैं एक विश्वासी लोगों की क्या बताना चाहता हूं? कमी। बाइबल कहती है कि शैतान भूखे शेर के नाई निकला हुआ है किसको फाड़ खाए। पर मैं एक कमी बताना चाहता हूं। वो कमी क्या है? पर फिर भी जो कलीसिया है, जो विश्वासी लोग हैं, वो अपने हाथ के ऊपर हाथ धर कर बैठे हुए हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनना और समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। जो कलीसिया है, पता नहीं आज कलीसिया के लोग जो है वो क्यों हाथ के ऊपर हाथ रखकर बैठे हुए हैं। समझ आया? अब मुझे बताओ कि जब आपके घर में, मान लो आपके घर में चोर आ जाए तो आप क्या करोगे? केवल अलर्ट होगे? यदि आपके घर में चोर आ जाए, आपके घर में सांप आ जाए तो क्या करोगे? आप लोग क्या करोगे? आप ऐसे करोगे, भाई मैं तो तेरा इंतजार कर रहा था, भाई हमें मार और अब हमारा जितना सामान है लूट के चला जा। आप ऐसा करोगे? भाई आप बोलो सनी भाई, आप ऐसा करोगे? नहीं, है ना? यदि सांप आ जाए तो आप क्या करोगे? आज सांप हमें काट, हमें मार, हमारे अंदर अपना जहर फूंक दे, निकाल ले अपनी भड़ास हमारे ऊपर। अब क्या करोगे? आप सेल्फ डिफेंस के लिए आप कुछ ना कुछ उठाओगे, आप कुछ ना कुछ करोगे। आपके हाथ में जो भी आएगा आप उसको इस्तेमाल करोगे चोर को भगाने के लिए, हाँ या ना? आपके हाथ में जो भी आएगा, चाहे आपके हाथ में कपड़े धोने वाली थापी क्यों ना आए, आप उसको इस्तेमाल करोगे। चाहे आपके हाथ में कोई सोटी ना क्यों ना आ जाए, आप उसको इस्तेमाल करोगे। चाहे आपके हाथ में कोई पिल्लो आ जाए, आप उसको भी इस्तेमाल करोगे। चाहे आपके हाथ में कोई चप्पल आ जाए, आप उसको भी इस्तेमाल करोगे, हाँ या ना? चोर को भगाने के लिए, सांप को मारने के लिए, अपनी सेल्फ डिफेंस, अपनी सुरक्षा के लिए आप कुछ ना कुछ उपाय जरूर करोगे। पर बाइबल एक स्पष्ट रूप से हमें एक बात बताती है कि शैतान जो भूखे शेर के नाई घूम रहा है कि किसको फाड़ खाए। और कलीसिया की कमी मैंने यह बताई है कि फिर भी कलीसिया जो है, जो परमेश्वर के लोग हैं, वो हाथ के ऊपर हाथ धरकर बैठे हुए हैं। हमें मार, क्या समझे इस बात को? आ बैल हमें मार, हाथ के ऊपर हाथ धरकर बैठे हुए। अब सुनो ध्यान से, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं मेरे प्रिय चलो। शैतान ऐसे आपको साक्षात दर्शन नहीं देगा कि मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं। वो आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं और आप मेरे सामने बैठे हो और हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। जो डेविल है, जो शैतान है, वो नजर नहीं आएगा, वो साक्षात आपके सामने नजर नहीं आएगा। पर फिर भी उसके जो फल है, बाइबल कहती है अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है और बुरा पेड़ बुरा फल देता है, हाँ या ना? कलाम कहता है ऐसा। पर आप उसके फलों से इन बातों को समझ पाओगे, जान जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और शैतान के जो फल है वो आपके घर में वो क्लेश लेकर आता है। जो शैतान के फल है वो बीमारी लेकर आता है। जो शैतान के फल है वो नशा लेकर आता है। जो शैतान के फल है वो कर्जा लेकर आता है। जो शैतान के फल है वो कर्ज लेकर आता है।
वो शराब लेकर आता है, वो अशांति लेकर आता है, वो दुख लेकर आता है, वो उदासी लेकर आता है, वो नेगेटिविटी लेकर आता है, जो शैतान के फल हैं। कितने सुन रहे हैं मेरी बातों को? समझ आ रहा है? आपको समझ आ रहा है? शैतान के फल देखो, वो आपको एक दूसरे के प्रति भड़काएगा, एक दूसरे के प्रति आपके मनों में गलत विचार डालेगा, आपके मन के साथ खेलेगा। वो आपको परमेश्वर की हुजूरी से आपको आने से के लिए रोकेगा। वो आपको परमेश्वर के वचन के खिलाफ लेकर जाएगा। बाइबल कहती है अय्यूब की पत्नी को शैतान ने इस्तेमाल किया, और तभी वो कहती है तू फिटकार अपने परमेश्वर को। कहा कि नहीं उसने? तू अभी भी धर्मी बनकर बैठा हुआ है, अभी भी तू देख कह रहा है कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर का नाम महिमा पाए। तो वहां पर हम जान सकते हैं कि शैतान के काम कैसे हैं। वह परमेश्वर की विरोधता में हमें बुलवाएगा, वह हमें परमेश्वर के खिलाफ खड़ा करवाएगा। शैतान को पता था कि इसके बच्चे मर गए, ये डिस्टर्ब नहीं हुआ, इसका बिजनेस, इसका सारा धन दौलत ले लिया गया, ये डिस्टर्ब नहीं हुआ। उसको पता था एक चीज ऐसी है जो जिससे वो डिस्टर्ब हो सकता है, उसकी औरत जो उसके बिल्कुल साथ रहती है। उसने उसको इस्तेमाल कर लिया। हालेलुया! कितने समझे इस बात को? वो शैतान आपको परमेश्वर से अलग करेगा, सेपरेशन करेगा, वो कोशिश करेगा आपको। हालेलुया! हालेलुया! वो आपको खुदा के घर में आने से रोकेगा, वो आपको खुदा के घर में जल्दी आने से भी रोकेगा। वो आपको इस बात के लिए भी उकसाएगा, वो आपके मन में ऐसी बातें डालेगा कि जो यहां पर खड़ा होकर हम जो आपको बताते हैं वो आपके मन में ऐसा भी डाल सकता है, ये तो बोलते रहते हैं। हां, डेविल बहुत गंदा है। उसकी सोच उतनी नीचे जा चुकी है जितना वो स्वर्ग से नीचे गिरा है। हालेलुया! हालेलुया! मतलब जो मैंने आपको बोला, आपको समझ आया? ये सब शैतान के क्या है? फल। जब वो आपको परमेश्वर के घर में से आने से रोके, तो इस बात को आप समझ आना, भली बाती समझ आना ध्यान से कि ये शैतान का काम है, ये परमेश्वर का काम बिल्कुल नहीं है। हालेलुया! 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 ये सब शैतान का काम है। जोर से बोले हालेलुया! अपने पड़ोसी को बोलो कि आपको समझ आया है? पूछो अपने पड़ोसी को, आपको समझ लग चुकी है? पूछो अपने पड़ोसी को, शैतान के फलों को आपने समझ लिया है? अब सुनो ध्यान से, मैं क्या कहना चाहता हूं। फिर भी जो परमेश्वर के लोग हैं, जो विश्वासी हैं, वो हाथ के ऊपर अपना हाथ धर कर क्या है? बैठे हुए हैं। हाथ के ऊपर हाथ रखकर उनको ऐसा लगता है, अब ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाहता हूं। हाथ के ऊपर हाथ धरकर बैठे हुए हैं। आज मुझे लगता है कि उन लोगों को ऐसा लगता है कि स्वर्ग में से कोई फरिश्ता उतरेगा नीचे। स्वर्ग में से कोई फरिश्ता उतरेगा कोई। मेरे प्रिय जनों, फरिश्ते उतर चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह 2024 साल पहले अपना कार्य कर वो वापस जा चुके हैं। अभी आप इस बात के ऊपर ये मत देखो
हाथ के ऊपर हाथ रखकर मत बैठे रहो कि मुझे बचाने के लिए, मेरे घर में से क्लेश को खत्म करने के लिए, या मेरे घर में से लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए, नशों को खत्म करने के लिए, कि स्वयं परमेश्वर आप उतरेगा और मेरे हाथ से वो बीड़ी की सिगरेट खोलेगा। अब समझिए इस बात को। अब स्वयं परमेश्वर उतरेगा और हमारे मुंहों को ऐसे बंद कर देगा कि नहीं नहीं, अब तूने नहीं बोलना, अब तुम्हारे घर में क्लेश, समझे, आप तुम्हारे मुंह के ऊपर हाथ रखेगा। क्या आप लोग ऐसा सोचते हो कि ऐसा होगा कुछ? आपको क्या लगता है कि यदि आप सिगरेट पीते हो तो यीशु मसीह नीचे उतरेंगे और आपके हाथ में से सिगरेट ले लेंगे? क्या ऐसा होगा? क्या यदि आप कोई नशा स्मोक वाला करते हो तो आपके हाथों से वो पूड़ियां खींच लेगा कि नहीं नहीं बेटे अब नहीं करना तूने? क्या ऐसा होगा कुछ? आपको क्या लगता है अभी कि परमेश्वर नीचे उतरेगा? अच्छा, आप बीमारी वाले बिस्तर के ऊपर लेटे हुए हो, आप कई लंबे समय से बीमार हो, तो यीशु मसीह अब आएगा। इस बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या कहने वाला हूं। ये एक पहलू कुछ और है। आप इस बात को समझो। क्या आपको क्या लगता है कि आप ऐसा होगा? यीशु मसीह स्वयं नीचे उतरेंगे और आपको खड़ा करेंगे। हालेलुया। एक घटना बताता हूं आपको, एक दिन एक व्यक्ति, एक शहर की बात है, और उस शहर में बहुत तूफान आया, और तूफान आया, बारिश बड़ी जोर से है, और पूरे शहर के अंदर पानी पानी हो चुका है। क्या है? शहर के अंदर पानी पानी हो चुका है। और एक व्यक्ति ध्यान से सुनना, एक विश्वासी उसी बाढ़ के अंदर, उस पानी के अंदर, उस बाढ़ के अंदर खड़ा है, और वो कह रहा है मुझे विश्वास है कि मेरा परमेश्वर आएगा और मुझे बचाएगा। ये गलत बात नहीं है, अच्छी बात है परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना। अब सुनो, वो परमेश्वर की उड़ीक वेट कर रहा है। जो वो वेट कर रहा है तो उसके पास से एक बोट आती है। क्या आती है? उस पानी के अंदर बोट आती है, और बोट वाला भाई कहता है जल्दी से इसके अंदर आ जा, नहीं तो तू डूब जाएगा। नहीं, वो कहता है नहीं, आप जाओ, मेरा परमेश्वर आएगा। उसके बाद बोट चली जाती है। वो कहता है पता नहीं कैसा मूर्ख व्यक्ति है। उसके बाद बोट चली जाती है। उसके बाद एक हेलीकॉप्टर आता है ऊपर से, जल्दी से वो रस्सी नीचे फेंकती है, कहते हैं जल्दी से इस रस्सी को पकड़ ले और ऊपर आ जा, अब तुझे बचाने के लिए आए हैं। वो कहता है नहीं, आपकी जरूरत नहीं है, मेरा परमेश्वर नीचे उतरेगा मुझे बचाने के लिए। क्या हुआ कि पानी बढ़ गया और पानी में डूब के मर गया। वो परमेश्वर के पास जाता है, प्रभु मैं तो आपके ऊपर इतना विश्वास करता हूं, मैं तो आपके ऊपर इतना भरोसा रखता हूं। आपने कहा जितने आपके ऊपर भरोसा रखेंगे वे लज्जित ना होंगे, शर्मिंदे ना होंगे। परमेश्वर ने कहा मेरा वचन है, जो मैंने लिखा है वो सो लिख दिया, हाँ और आमीन है। नहीं टलेगा तो नहीं टलेगा, तो मैं फिर मर के आपके पास क्या करने आया हूं? मैं फिर कैसे मर गया? मैंने तो आपके ऊपर बड़ा विश्वास किया है। आगे से प्रभु ने कहा मेरे बेटे, मैंने तेरे लिए बोट बेची थी, वो मैंने भेजी थी। जब तूने उसको भी आगे भेज दिया, फिर मैंने तेरे लिए हेलीकॉप्टर भेजा तुझको बचाने के लिए, और तूने उसको भी भेज दिया। मैंने और लोगों को भेजा तुझे बचाने के लिए, पर फिर भी तू, समझो, ध्यान से सुनो कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है आपको। आज हम हाथ के ऊपर हाथ धरकर बैठे हुए हैं, कोई आएगा, कोई ऊपर से आएगा नीचे। मेरे प्रिय छोरो, बाइबल कहती है मैंने सब कुछ तुम्हें दे दिया है। आओ मैं आपके लिए एक वचन पढ़ता हूं। आओ जल्दी, लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसकी 19 को हम पढ़ेंगे। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी।
डन, थैंक यू। अब सब आगे देखें, आप सबने वचन पढ़ा। यहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर ने कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। क्या दिया है? जोर से बोलो, क्या दिया है? जोर से बोलो, क्या दिया है? क्या दिया है? क्या जितने चेयर के ऊपर बैठे, क्या आप बोल सकते हो क्या दिया है परमेश्वर ने आपको? क्या आप सब मिलकर ऊंची आवाज के साथ कह सकते हैं परमेश्वर ने आपको क्या दिया है? जोर से बोले, अधिकार, अधिकार। अब मैं आपको क्या कहना चाहता हूं कि ये समय हाथ के ऊपर हाथ धरकर बैठने का नहीं है। ये समय अब किसी बात की इंतजार करने का नहीं है। परमेश्वर ने हमें स्पष्ट रूप से ये कह दिया है कि मैंने तुम्हें शत्रु के ऊपर, विरोधी के ऊपर तुम्हें जयवंत होने के लिए अधिकार दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें क्या दिया है? अधिकार दिया है। मैंने तुम्हें क्या दिया है? मैं आपके लिए एक बार फिर से इस आयत को, इस वचन को पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को पहचानो और परमेश्वर के कलाम को समझो कि परमेश्वर ने तुम्हें क्या दिया है और तुम लोग कौन हो। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। तभी मैंने कहा कि जब आपके घर में चोर आ जाए, सांप आ जाए, तो आप क्या करोगे? आ भाई मार, हम तो मार खाने के लिए बैठे हैं यहां पर, आ हमें लूट के ले जा। कितने समझे इस बात को? आपके ऊपर यदि कोई आपके घर में या सांप या चोर आता है तो आप अपनी सुरक्षा के लिए अपने अधिकार को यूज करते हो ना। तो इसी तरह परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, मैंने तुम्हें तुम्हारी बीमारियों के ऊपर अधिकार दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। जब तुम उस चोर का सामना करोगे तो वो तुम्हारे आगे से भागेगा। जब तुम सांप को मारने के लिए हथियार उठाओगे, वो तुम्हारे सामने से भागेगा। वचन कहता है, तुम शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे सामने से भागेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम्हारी विरोधता में यदि एक मार्ग से तुम्हारा शत्रु तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करेगा, बाइबल कहती है वह 7 मार्ग से तुम्हारे सामने से होकर भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने तुम्हें अधिकार दिया है शत्रु को भगाने के लिए, शैतान को भगाने के लिए, उसको मारने के लिए। परमेश्वर ने तुम्हें, आपको अधिकार दिया है। आज समय नहीं रहा, आज वो समय नहीं है कि आप हाथ के ऊपर हाथ धरकर बैठे रहो, हाथ के ऊपर हाथ धरकर बैठे रहो। कमांड करो अपने जीवन में, अधिकार सहित प्रार्थना करो और कहो, मैं यीशु मसीह के नाम से इस बीमारी को डांटता हूं, डांटती हूं, मेरी बॉडी को छोड़ के बाहर दफा हो जाओ। कितने समझे इस बात को? आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है और आप इस अधिकार को इस्तेमाल करो और कहो, मैं यीशु मसीह के नाम से वो अधिकार जो परमेश्वर से मुझे मिला है, मैं तुझे गंदी आत्मा, तू जो कलेश बनकर मेरे घर में एंटर की है, मैं तुझे कमांड करती हूं, चल बाहर दफा हो जा। मेरे माइंड को छोड़, मेरी बॉडी को छोड़, मेरी हड्डियों को छोड़, मेरे ब्लड को छोड़, मेरी बॉडी को छोड़, मेरी स्किन को छोड़, मेरे घर को छोड़। गेट आउट इन जीसस नेम। क्या समझे आप? कितना समझ आया आपको? हालेलुया, हालेलुया। क्या लगता है आपको? कोई आएगा आपके लिए? सर आएगा, यीशु मसीह आएंगे ना, पर वो बाद में आएंगे, वो बाद में आएंगे हमें लेने के लिए।
उससे पहले यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है, हमें अधिकार दिया है, अधिकार दिया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी लड़ाई को शैतान के साथ लड़ना सीखो, जैसे यीशु मसीह ने लड़ाई लड़ी थी शैतान के साथ, और यीशु मसीह ने शैतान को भगाया था। याद है वो घटना? याद है वो घटना? कौन सी? है? नहीं, वो वाली घटना नहीं, यीशु की परीक्षा वाला घटना। आपको याद है कैसे यीशु मसीह ने शैतान को भगाया था? आपको वो घटना याद है? कैसे खुदावंद यीशु ने अधिकार सहित कहा था याईर की बेटी को? क्या आपको वो घटना याद है बाइबल के अंदर से? कैसे अधिकार सहित परमेश्वर ने अंधे व्यक्ति को चंगा कर दिया था? क्या आपको पतरस की सास वाला किस्सा याद है? हालेलुया। कैसे परमेश्वर ने अधिकार सहित उसका सारा फीवर को डांटा और उसका फीवर उतर गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको वो घटना याद है परमेश्वर के वचन के अंदर से, जब यीशु मसीह नाव के ऊपर सो रहे थे और चेले डर रहे थे, और यीशु मसीह ने उठकर उस आंधी और तूफान को डांटा था? हालेलुया। क्या आपको वो घटना याद है किस प्रकार से पूरा आंधी तूफान थम गया और शांत हो गया? इसी प्रकार से मेरे प्रियजनों, खुदा ने वो सेम अधिकार मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। और वो परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे सामने से जब तुम इसको सामना करोगे तो तुम्हारे आगे से ये तूफान थम जाएंगे, तुम्हारे घरों में से ये लड़ाई झगड़े बाहर निकल जाएंगे, तुम्हारे घरों में से ये बीमारियां बाहर चली जाएंगी। हालेलुया। खुदावन ने इसलिए लहू नहीं बहाया कि तुम, अब समझो मैं क्या कहना चाहता हूं। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर चढ़ के कोड़े खाए, वो मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। अरे सर, मैं परमेश्वर के लोगों आपको यह कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमें यह अधिकार दिया है। यह सब कुछ करने के लिए परमेश्वर ने हमें कहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आप भजन संहिता 91 उसकी 13 को यदि आप पढ़ते हो, परमेश्वर ने क्या कहा? मैं सबसे पहले आपको फिर से कहना चाहता हूं, लूका रचित सुसमाचार 10 की 19 को मैं पहले आपके बीच में फिर से पढ़ूंगा। लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। और 91 भजन संहिता उसकी 13 में ऐसा लिखा है, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। बाइबल नए नियम में लिखा है, शैतान भूखे शेर के नहीं घूम रहा है, और पुराने नियम में ऐसा लिखा है कि तू उस जवान सिंह को कुचलेगा। परमेश्वर हमें कह रहा है, आपको ये कह रहा है कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है सांपों और बिच्छुओं को, ना शैतान को, वही पुराना सांप, वही इब्लीस पुराना जो अदन की वाटिका में, जो उत्पत्ति के अंदर बताया गया है। परमेश्वर ने हमें उस इब्लीस को कुचलने के लिए कहा है। तू नाग और सिंह को क्या करेगा? कुचलेगा, तू डांटेगा उसको, और वो तेरी सुनेंगे, और तेरे शरीर में से जो बीमारी के रूप में एंटर किया है वो बाहर निकलेंगे। तुम्हारी बॉडी को छोड़ के जाएगा, वो तुम्हारे शरीर को छोड़ के जाएगा। हालेलुया। तुम्हारे मनों को छोड़ के जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं,
आप हाथ के ऊपर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। आपको विश्वास है मेरा परमेश्वर चंगा कर सकता है, तो हाँ सचमुच हमारा परमेश्वर हमें चंगा कर सकता है। पर परमेश्वर ने कहा है जो तुम्हारा विश्वास है और जो तुम्हारे पास अधिकार है, इस अधिकार को पकड़ के मत बैठो, पर इस अधिकार को रिलीज करो। क्या समझे? इसको क्या करो? इसको रिलीज करो, इस अधिकार को इस्तेमाल करो। हर रोज अपने घर में इस्तेमाल करो। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। इस्तेमाल करो। मैं एक अन्य जाति व्यक्ति की घटना बताना चाहता हूं आपको। एक कोटेशन मैंने अन्य जाति व्यक्ति की पढ़ी। माइक टाइसन को कितने लोग जानते हैं? माइक टाइसन को जानते हो आप? कौन है वो? है? माइकल जैक्सन नहीं, माइकल जैक्सन नहीं, माइक टाइसन, बॉक्सर, माइक टाइसन बॉक्सर, एक बहुत बड़ा बॉक्सर। अब वो नहीं रहा। एक बहुत बड़ा बॉक्सर जिसको कोई हरा नहीं पाया था, और सारे लोग उससे डरते थे। सारे लोग उससे, सच में मैं आपको बताना चाहता हूं, सब उससे डरते थे, क्योंकि वो एक बड़ा तगड़ा बॉक्सर था, माइक टाइसन। आपको मालूम, उस व्यक्ति ने एक छोटी सी कोटेशन लिखी। उसने क्या लिखा? तभी मैं आपको कह रहा हूं, हाथ के ऊपर हाथ धरकर बैठने का समय नहीं है अब। उसने एक कोटेशन लिखी, और उसने क्या लिखा? जब मैंने उसकी कोटेशन को पढ़ा, उसने लिखा, इंग्लिश में लिखा था, और उसने लिखा, एक वो इंटरव्यू में वो बता रहा था, और उसकी कोटेशन मैंने देखी। वो क्या लिखा? उसने बताया, कहता है, किसी ने उससे सवाल किया था, और कहता है यदि, वो बॉक्सर है, समझना ध्यान से, कहता है यदि मेरे सामने वाला व्यक्ति, मेरा अपोजिट व्यक्ति जिसके साथ मेरी फाइट होनी है, अगर मुझे पता चले कि ये सुबह 4 बजे उठता है, ध्यान से सुनना क्या कहता है। उसकी एक अन्य जाति व्यक्ति की कोटेशन है। कहता है यदि मुझे पता चले कि मेरा अपोजिट व्यक्ति जिससे मेरी फाइट होनी है, यदि मुझे पता चले कि वो सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठता है, तो उसने आगे से कहा यदि वो 4 बजे उठता है तो मैं उससे भी पहले 2 बजे उठूंगा। कहता है यदि मेरा अपोजिट व्यक्ति वो सुबह अर्ली मॉर्निंग 2 बजे उठेगा, कहता है मैं पूरी रात नहीं सोता। वाह, समझ आया कि नहीं? समझ आया? कहता है अगर मेरा अपोजिट व्यक्ति जिस दिन नाल मेरी फाइट होनी है ना, अगर वो सवेरे 4 बजे उठता है तो मैं 2 बजे उठता है। यदि वो 2 बजे ना उठता है तो मैं सारी रात नहीं सोंदा, मैं सारी रात मेहनत करता है उस दिन नाल फाइट करने के लिए। वाह वाह, कितनों को समझ आया? कितनों को समझ आया? मुझे नहीं पता आपको समझ आया, आपने मुझे लगा ऐसे ही हाथ खड़ा कर दिया। सच में आया लगा पता? क्या बात कही उसने! अरे आपका वो एक मुरझाए हुए, पौलुस कहता है मुरझाए हुए मुकुट के लिए वो इतनी मेहनत करता है। मुरझाए हुए नाशवान चीजों के लिए वो इतनी मेहनत करता है। हम तो क्या हमें अविनाशी चीजों के लिए मेहनत नहीं करनी चाहिए? हालेलुया। क्या हमें अविनाशी नाशवान चीजों के लिए वो इतनी मेहनत कर रहा है? कहता है यदि मेरा दुश्मन 4 बजे उठे मैं 2 बजे उठूंगा, यदि वो 2 बजे उठे मैं पूरी रात नहीं सोऊंगा। वो दुनियावी, क्या हम आत्मिक लोग, क्या हम अविनाशी अनंत जीवन के लिए मेहनत नहीं कर सकते? मेरी बात सुनो ध्यान से।
मैं क्या कहना चाहता हूं, वचन कहता है शैतान भूखे शेर के नहीं घूम रहा है कि किसको फाड़ खाए। वो घूम रहा है, रात रात भर घूम रहा है। और हमारी जो कलीसिया है, जो परमेश्वर के लोग हैं, वो हाथ के ऊपर हाथ धर कर बैठी हुई है। बैल मुझे मार। अब समझ आया? अब समझ आया मैंने ये कोटेशन क्यों आपके बीच में बोली? हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय जनों, किसी सेवक की वेट मत करो, किसी की वेट मत करो। आपका जो विरोधी है वो शैतान है, वो भूखे शेर के नहीं घूम रहा है, और वो आपको, आपके परिवार को, आपके घर को तहस नहस करना चाहता है। मेरे प्रिय जनों, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं? मैं आपको यह कहना चाहता हूं, आप उठो। यदि दुनियावी व्यक्ति उठ सकता है तो हम आत्मिक हैं, तो हमें उठना होगा और शैतान का सामना करना होगा। जब तुम शैतान का सामना करोगे तब वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है शैतान को भगाने का, उसको लताड़ने का, उसको कुचलने का। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय चुनो, आप इस बात को समझो। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, आप इस बात को समझो कि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। आप उठो और इस बात से लड़ाई करो। एक लास्ट घटना बताऊंगा और उसके बाद मैं एंड करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, निर्गमन के अंदर एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या हुआ जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया? परमेश्वर ने मूसा को बुलाया कि मेरे लोग हैं उनकी चिल्लाहट मेरे कानों में पड़ी है। और परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और परमेश्वर ने कहा, मूसा तू मेरे लोगों को बचाएगा। वो बहुत सारी बातें कर रहा था, मैं बोलने में भद्दा हूं, मुझसे बोला नहीं जाता, ये वो, क्या मेरी वो सुनेंगे या ना सुनेंगे? वो मेरी नहीं सुनेंगे। परमेश्वर ने कहा, तेरे हाथ में क्या है? तेरे हाथ में क्या है? सब बोलो मिलके, क्या है? जोर से बोलो, क्या है? मूसा के हाथ में एक लाठी थी। परमेश्वर ने कहा, तेरे हाथ में क्या है? लाठी। परमेश्वर ने कहा, इस लाठी को जब तो फिरौन के पास जा, और जब तू उस फिरौन के पास जाएगा तो अपनी लाठी को उसके सामने रख देना, तो वो एक सांप बन जाएगी। कलाम ऐसा कहता है, जब परमेश्वर ने मूसा और हारून को भेजा तो मूसा ने अपनी लाठी को, हारून ने अपनी लाठी को फिरौन के आगे रख दी। तो कलाम कहता है कि वो लाठी क्या बन गई? जोर से बोलो, क्या बनी? सांप बन गई। फिरौन ने देखा, जब उसने देखा ये सारी घटना, तो उसने अपने लोगों को, अपने पंडितों को, जादू टोने करने वाले सबको बुला लिया और सब लोग आ गए, और उन लोगों ने भी अपनी अपनी लाठी को फेंका और उनकी लाठियां भी क्या बन गई? सांप। उनकी लाठियां भी सांप बन गई। और कलाम ऐसा कहता है, जो परमेश्वर ने हारून और मूसा को कहा था, उसकी लाठी जब वो नीचे रखी तो वो सांप बन गई, और उस सांप ने उनकी लाठियों को, उनके सांप को क्या किया? खा लिया, निगल लिया। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने जब मूसा और हारून को भेजा था, तब परमेश्वर ने उनको अधिकार सहित भेजा था। कैसे भेजा था? अधिकार सहित भेजा था। हालेलुया। आज हम भी यहां पर जो हैं, तो परमेश्वर ने हमें अधिकार सहित भेजा है। और मैं आपको आपका अधिकार याद करवा रहा हूं कि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है इन सारी बातों के ऊपर, शैतान के ऊपर, इन सारे कामों के ऊपर परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। कितने समझे इस बात को? जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आया है? समझ आया आपको? मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, हाथ के ऊपर हाथ धरकर मत बैठे रहें, अपने अधिकार को इस्तेमाल करें। और आप
इन बंधनों से छूट जाएंगे, आप इन समस्याओं से छूट जाएंगे, आप इन बीमारियों से छूट जाओगे, आप इन प्रॉब्लम से, इस निराशा से छूट जाओगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप शर्मिंदगी से आजाद हो जाओगे, आप शर्मिंदगी से आजाद हो जाओगे, आप निराशा से आजाद हो जाओगे, आप बीमारियों से आजाद हो जाओगे, आप अपनी सारी मुश्किलातों से आजाद हो जाओगे मेरे प्रियजनों। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद यीशु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष और बहुत सारी बरकत दे। आमीन।